लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और कमेंट प्लीज ज़रूर करें। संडे बर्बाद। I feel so good, ruining his life, taking away his weekend. कैसा लग रहा है? मैं मजाक कर रहा था, मुझे मोहब्बत है। मैं तो कामरान खान के बाद अगर किसी को कैमरे पे आने का शौक है तो वो मुझे हर जगह बढ़ने का इनको बहुत शौक है और मैं इनको अपॉर्चुनिटी देती जा रही हूँ कि देखो यार तुम्हारा शौक मैं पूरा करवा देती हूँ। आई विल वर्क विद यू ओवर द वीकेंड। दिस इज़ द ओनली वीकेंड, आपको आदत डालने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। अच्छा, सो विच टू स्टार्ट ऑफ विद सो द न्यूज़ इन दिस इज़ के जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शंस एक्सपेक्टेड हैं, कहा जा रहा है। हल्के बंदियों पे काम हो रहा है और सूनर लेटर वो प्रॉब्लम्स भी आपको कम्युनिकेट कर देंगे कि ये मसला वो मसला, या ये ठीक है या वो ठीक है। सो slowly steadily I think the process is streamlined. हाँ, वो मतलब यही कह रहे हैं ना कि 30 सितंबर तक आपको हल्का बंदियों का हम पहला ड्राफ्ट दे देते हैं। अगर आपको मसले हैं तो ज़ाहिर है जो भी आपके मसले होंगे फिर आप वो बताएंगे, फिर हम उनको ठीक करेंगे। तो सेफली हम ये कह सकते हैं कि जनवरी के आखिरी हफ्ते तक मतलब करवाने के लिए हम रेडी होंगे। अच्छा। और दूसरी चीज़ वही है कि अगर इनका नहीं भी दिल, तो अभी जब बड़ी बड़ी पेमेंट्स आनी है जो पाकिस्तान ने करनी है, ये तो उसके बाद हालात वैसे ही बन जाएंगे। Why do you want to be part of this mess? मुझे ये समझ में नहीं आती है। Why can't you just get other people so that they can be blamed? मुझे वाकई में समझ में नहीं आ रही। तो वही हो जाएगा। हाँ, मतलब जस्ट डू इट ना, ले आए आप लोगों को ताकि फिर हम उनको गालियाँ दें। हाँ, हमें डेजिग्नेटेड लोग चाहिए। आपने अखबार में ये भी देख लिया होगा कि IMF ने एकदम से कहा कि जो बजट पेश हुआ था इसमें कुछ 4.5 बिलियन का घपला नजर आ रहा है। Also they were like you have to tax your rich, you have to increase your tax net, ठीक है, और वो भी आपसे कह रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जल्द इलेक्शन करा के जो है ना, वैसे बाय द वे जनवरी का लास्ट वीक इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट वेदर। और मैं तो वैसे ही CNIC चेंज नहीं हुआ मैंने एड्रेस नहीं उसमें चेंज करना, इतनी दूर ड्राइव करके मज़ा आएगा वोट देने के लिए। तो प्लीज़ ये करा दें एंड ताकि ये इंटरम वाली बुलशिट ख़त्म हो, ठीक है। ऑल्सो आई कॉन्ट स्टैंड द गाय। अच्छा जी, आगे चलते हैं। सो हम लोगों ने ये हसन चीमा उस दिन, द डॉक्टर हसन चीमा, वो कह रहे थे कि वो जो पिंक आई वाला इन्फेक्शन है दैट इज़ स्प्रेडिंग रैपिडली, ठीक है, लाहौर के अंदर। और कितने ही लोगों को मैं भी देख चुकी हूँ जो ग्लासेस पहन के बेचारे फिर रहे हैं बिकॉज दे हैव टू। सो उसका तरीका यही है कि अगर आप गैदरिंग में जा रहे हैं आके अपने हाथ साफ करें, उसके बाद कोशिश करें कि आंखें ना रगड़ें, और अगर आपको हो गया है तो किसी और बंदे एल्डरली के पास नहीं जाना और बच्चों के पास नहीं जाना। फॉर एल्डरली इट्स एक्चुअली डेडली, ठीक है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस प्लीज़। हाँ, और दूसरी ये कि वो डेंगू वाला भी मसला है, मेरे ख्याल में उसका और तो कुछ हो नहीं सकता क्योंकि आजकल बारिशों की वजह से सबके घर के आगे बल्कि घर के अंदर भी छप्पड़ है। यस। सो उसका तो कुछ नहीं हो सकता। उसका कुछ नहीं हो सकता। सो सिवाय इसके कि पूरे बाजू वाली कमीज़ें और पेंटें और सारा कुछ मॉस्पेल लगाए। मैं कितनी दफ़ा कह चुकी हूँ, नो आई एम नॉट ऑन द ब्रांड एंडोर्समेंट लिस्ट, लेकिन मॉस्पेल से बहुत फ़र्क पड़ता है। लेवेंडर में भी आ गया हुआ है तो लगाएं। हाँ, लेकिन वो भी वो वाला मसला है कि हमें जिस तरह मुझे खुद आदत है हर वक्त मुंह से मैं छेड़खानी करता रहता हूँ, तो उसमें वो पता नहीं मतलब इतने फिजिटी हो ना इस एरिया में, पता नहीं तुम कैसे रहते हो। खैर, अच्छा यार, PIA। सो अभी हम उस दिन बात करते कि प्राइवेटाइजेशन इसकी करना चाह रहे हैं, इसको प्राइवेटाइज कर दें बिकॉज इट्स अ लॉस मेकिंग एंटिटी। लेकिन फवाद कह रहे हैं कि जी कि द गवर्नमेंट विल नॉट ग्राउंड द PIA, इट्स हाईएस्ट लॉस मेकिंग एंटरप्राइज, एंड दैट नो एम्प्लॉय ऑफ एनी एंटिटी एंड वुड बी सैक्ड इवन आफ्टर इट्स प्राइवेटाइजेशन। दैट्स व्हाट ही सेड, ठीक है। और साथ ही PIA की अपनी ट्वीट थी जिसमें वो उन्होंने कहा था कि वी आर हायरिंग द सर्विसेज ऑफ अ कंसल्टेंट और अ फाइनेंशियल एडवाइजर विद एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इन कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग एंड डीमर्जर टू असिस्ट एडवाइजर रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द नेशनल करियर। मेरे ख्याल में तो जब भी ये प्राइवेटाइजेशन के बात आती है तो बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, बहुत सारे बंदे निकलते हैं। रीस्ट्रक्चरिंग इन टर्म्स ऑफ कि कम्प्लीटली न्यू टीम विल टेक अप जिसने खरीदनी है। यार मसला वही है कि मुझे हायर कर लें, वो जो गोरे ने इनको जो बताना है ना वो मैं बता देता हूँ। वो ये है कि 24 जहाज़ों में एयरलाइन नहीं चलती, ठीक है। सो ये मत गोरे का खर्चा बचा रहा हूँ, नहीं फ्लीट कैसे बढ़ाएंगे। सो फिर वही बात, हम इसको बड़ी दफ़ा बात कर चुके हैं कि एक दौर था जब हो सकती थी प्राइवेटाइज, अब तो वो दौर ही नहीं है। मतलब दौर नहीं से मुराद है आपको ख़रीदना ही नहीं चाहता। अच्छा, ये तो चाह रहे हैं ना कि कोई आके टेक ओवर कर ले और इनको साथ में जो PIA की रियल इस्टेट है वो ना बेचनी पड़े, उसको वो ना देनी पड़े। अच्छा, अब तो मैंने ये सुना है कि
अगर ये रूजवेल्ट होटल अमेरिका वाला और इस्लामाबाद वाली प्रॉपर्टी और वो ये सारा कुछ अब अगर दे भी दे ना तो फिर भी खसारा पूरा नहीं होता। तो मतलब अगर ऐसे लगे मैं हुरत हुसैन का ना आर्टिकल बोलना शुरू हो गया। आई अवॉइडेड दैट गाय, ठीक है। और अब हाँ दैट इज़ ट्रू, मतलब हालात इतने बुरे हैं, तुसी सारा कुछ भी बेच दो ना फिर भी कुछ नहीं बनना, अनलेस लाइक यू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग समथिंग, यू स्टार्ट डूइंग समथिंग, जो कि हमसे होता नहीं है। पर एनीवे खैर यार ये एक पेशावर से ख़बर है एंड इट इज़ के वहाँ का। अच्छा दूसरे इसमें सॉरी एक और बड़ी अहम चीज़ है, वो ये है कि ये जो फवाद हसन फवाद साहब है ना, इन पे तो जिस दिन ये इनको केयर टेकर गवर्नमेंट में प्राइवेटाइजेशन का इनको लगाया गया था वजीर या जो भी हेड व्हाटएवर, हाँ हाँ वो तो 1 साल जेल में रहे थे ना। सो वो इन पे तो पहले दिन से एतराज़ ही ये था कि जी ये तो बाबू हैं, मतलब ये रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं, तो ब्यूरोक्रेट कैसे प्राइवेटाइज होने देंगे इस चीज़ को। मतलब वही बात है, हमारे यहाँ पे जो बड़ी स्ट्रेंज बात भी है, आई समटाइम्स गेट फैसिनेटेड कि हम तो अपने घर वालों के इतने सगे नहीं हैं जितने यहाँ पे लोग अपने पेटी भाइयों के सगे होते हैं। ये कैसे होता है मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल उनको जो इन पे इल्ज़ाम था, और फिर भी बात हमें नहीं पता ठीक या गलत, लेकिन लोग इल्ज़ाम भी क्या, लोग अज्यूम ये कर रहे थे कि जी ये तो आके कुछ भी प्राइवेटाइज नहीं होने देंगे ये तो हर जगह आके कहेंगे कि कहते जे तुसी 19वें ग्रेड का बंदा ला देना और सेट कर देगा, ठीक है। या फिर कोई कोर कमांडर लगा दें उसके अंदर, ठीक है, एनीथिंग ऑफ दैट, उस रैंक से अगर आप ले आए तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। पर एनीवे मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, आई डोंट केयर, आई सीरियसली डोंट केयर, ठीक है। अच्छा यार ये चर्सी टिक्का ऑनर जो है ना निसार खान, दिस इज़ फ्रॉम पेशावर। सो इट टर्न्ड आउट कि वीडियोस वर पोस्टेड एंड क्या नाम है, फोटोज़ वर पोस्टेड एज वेल, जिसमें वो जो है ना फॉरेन टूरिस्ट को चुमिया करते हुए नज़र आ रहे थे और किसी ने उनको देख लिया ये करते हुए और उनको जो है वो पुलिस उठा के ले गई है इस टाइम पर। अब बात आ रही थी कंसेंट पे और ये वो, एंड ऑनेस्टली सम ऑफ द वीडियोज़ दैट आई वॉच्ड आई डिडंट सी पीपल गेटिंग अनकम्फर्टेबल एंड इट सीम्ड लाइक दे वर ओके विद इट। अगर नॉन कंसेंशुअल था तो वो मैंने नहीं देखा तो मुझे नहीं पता, आई कांट कमेंट ऑन दैट, बट सम ऑफ दोज वीडियोस वर लाइक कि हाँ यार सही है, पता नहीं मैंने तो वो देखा नहीं है मैं, लेकिन चाचा निसार के व्हाट्सएप ग्रुप में हूँ वैसे ये वीडियोस मैंने नहीं देखी। नहीं मैंने वीडियोस देखी थी तो मुझे नहीं उसके अंदर लगा कि कोई इस तरह था, बट एनीवे इफ़ यू नो मोर अबाउट इट प्लीज़ डू लेट अस नो, प्लीज़ मेरे पीछे मत पड़िएगा, मैं सिर्फ वैसे ही आपको बता रही थी। अच्छा जी यार ये स्टेज ड्रामे की हमारे पास फिर से खबर आ गई कि 4 women हैव ऑलरेडी बीन बैन फ्रॉम स्टेज शोज इन पंजाब फॉर एलिजिड वल्गैरिटी, ठीक है। और जो उनको सबा गुल को नोटिस एक जारी किया गया जिसके अंदर ये क्या है कि यू हैव क्रॉस्ड ऑल ह्यूमैनिटेरियन इंसान, पता नहीं वो क्या कहना चाह रहे थे, लिमिट्स वाइल डांसिंग, ठीक है। सो आई डोंट नो व्हाट सॉर्ट ऑफ अ डांस वाज देयर कि वो सारी ह्यूमैनिटेरियन ही वो क्रॉस कर गए हैं, तो उनको वो उन्होंने चार्ज किया है एंड आई कंडेम दिस, मैं काफ़ी अरसे से कंडेम कर रही हूँ। ओवर अ डजन स्टेज एक्ट्रेसेस इन पंजाब हैव रिसीव्ड नोटिसेस एंड 4 हैव बीन बैन्ड फॉर 30 to 90 days व्हाइल द मेन हैव रिटर्न टू द स्टेज। मेन आर अलाउड, और मैन का मुंह से जो खुराफात निकल रही होती हैं, ठीक है ना, उससे किसी को मसला नहीं है, लेकिन ख़वातीन को नोटिस दे के फारिग करा दिया गया है। वो मुझे याद है 2 साल पहले जब इसको पकड़ के लेके गए थे अमार जान को, तो इस पे भी कोई FIR में इस तरह का था ना कि थ्रेट टू ह्यूमैनिटी टाइप। हाँ जो है थ्रेट टू ह्यूमैनिटी चलो हमारे लिए जान यू नो रियासत को चैलेंज करते हैं अपने सारी बातों के अंदर, और डांस ने किन्नू चैलेंज किया कि यू आर जस्ट सो स्केर्ड कि आपने क्या है कि आपने सारी ह्यूमैनिटेरियन भी वो क्रॉस कर दी है, मेरी समझ से बाहर है। बट देन अलाउइंग मैन ऑन बैक ऑन द स्टेज, ऑब्वियसली आई एम कंडेमिंग देम एज वेल, सॉरी। नहीं उसमें इस तरह का भी एक है ना कि जब हालात इतने अगली हों तो खूबसूरती इनकलाब है कितने वे ठीक है। तो हाँ एनीवे ये वाली सिचुएशन इस टाइम पे चल रही है। आप इस थ्रेड में मजीद देख सकते हैं, बेनज़ीर शाह ने पूरा थ्रेड किया हुआ था, आप उसको जाकर पढ़ लें इफ़ यू वांट टू रीड इट। अच्छा यार ये खबर आई है वैरायटी पे, अनिल कपूर, सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अनिल कपूर फाइल्ड अ केस टू, उसमें उन्होंने ये कहा है कि 1 मिनट आगे पीछे की हुई है, हाँ जी,
ठीक है, लैंडमार्क जजमेंट उनकी आई है, उन्होंने फाइल किया था दिल्ली हाई कोर्ट में कि हिज लॉयर के प्रोटेक्शन ऑफ हिज पर्सनालिटी राइट्स इंक्लूडिंग हिज नेम, इमेज, लाइकनेस, वॉइस एंड अदर एट्रीब्यूट्स ऑफ हिज पर्सनालिटी अगेंस्ट एनी मिसयूज इंक्लूडिंग ऑन डिजिटल मीडिया। सो उनके काफ़ी सारे डीफेक्स बनाए हुए थे, ठीक है, इवन सो कि वो गिफ्ट्स जो हैं उन पे भी उन्होंने बात की है कि आई विल नॉट बेयर दैट, इफ़ आई सी दैट आई एम गोना सेंड द नोटिस, कि मेरी चीज़ों की आप लोग कहते हैं, वो उन्होंने कहा है कि जी आप इस्तेमाल ज़रूर करें बट आस्क मी। नहीं, वो आस्क मी भी उनको क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो बेसिकली तो ये उन्होंने इसलिए किया है ना कि अगर उस पर इम्प्रेशंस आ रहे हैं, अगर उस पर रेवेन्यू जनरेट हो रहा है तो विचो मेरा हिस्सा कितने में। एग्जैक्टली, देयर इज अ वेरी स्त्री वाली डीप फेक है उसकी, कियानू रीव्स की, ठीक है, और वो लिटरली आप एक सेकंड भी आपको ये नहीं लगता कि ये वो बंदा नहीं है। अच्छा, लेकिन ये सारा कुछ तो चलें, मुझे समझ में आ गया, ठीक है, इसमें एक टेक्निकलिटी है, वो ये है कि उन्होंने कहा कि ऐसे फ्रेजेस जो मेरे साथ एट्रीब्यूटेड है, मसलन झकास, ठीक है, वो भी नहीं आप नहीं कर सकते। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम है, और इसमें प्रॉब्लम ये है कि भाई अगर इसमें आपको हिस्सा चाहिए तो इसमें तो फिर फिल्म प्रोड्यूसर का ज़्यादा बड़ा हिस्सा है ना, जिसने आपको वो रोल दिया, और जो राइटर था जिसने लिखा बैठकर। हाँ, और वैसे तो नहीं, राइटर का भी नहीं, एक्टर का भी नहीं, सिर्फ प्रोड्यूसर का। नहीं, मैं राइटर को इंक्लूड नहीं, उसकी वजह है ना, राइटर ने पैसे नहीं लिए थे उस वक्त, लिए थे ना, तो भर निकल ले, लिखते निकल मेरा भरा। ये क्या बात है कि तुझे किस बात की रॉयल्टी, तुझे अगर मतलब रॉयल्टी चाहिए तो अपने पैसों से फिल्म बना। इट्स अ फेमस सेइंग मैन, बट क्रेडिट तो जाता है ना, फेमस तो था ना। खैर एनीवे, क्रेडिट जाए, पैसे जो है ना वो मेरे ख्याल में सिर्फ प्रोड्यूसर के बनते हैं। तो पैसे तो इंप्रेशंस तो इन वीडियोस के बहुत हैं, जितनी मैं डीप फेक्स देखती हूँ ना, बिकॉज ऑब्वियसली द एक्चुअल पीपल आर नॉट डूइंग दिस, मेरे सारे क्रशेज हैं वो सारे, तो मैं डीप फेक से ही हौसला दे रही हूँ इन डिफरेंट सिचुएशंस फॉर रिलेटेबल कंटेंट। बट दिस इज क्वाइट नाइस केस बाय द वे, एआई की जनरेशन, बिकॉज देयर इज समवन आई नो and he made this entire song of Misha Shafi in her voice through AI, ठीक है, और वो उससे लगा भी दिया, एंड अभी तक उसको छापा पड़ा नहीं, और मैं बहुत हैरान हूँ, मैं नाम नहीं लूँगी, but he made the entire song along with the video. Her voice was used and she doesn't know that this has been used. तो अभी नई नई चीज़ है ना, अभी किसी को समझ भी नहीं आ रही कि करना क्या है। अभी मतलब ये हमारे खित्ते में तो अनिल कपूर पहले शख्स हैं जिन्होंने इस पे कुछ किया है, अभी ये भी नहीं पता कि ये जो इन्होंने किया है ये को फ्रूटफुल भी होगा कि नहीं होगा, इफेक्टिव होगा कि नहीं होगा। How will they control this thing? जिस अदालत ने ये फैसला दिया है उस अदालत की जुरिस्डिक्शन में क्या कुछ आता है क्या नहीं आता। मतलब फिर वही बात है, अभी अगर मैं एक झकास वीडियो करके साथ अनिल कपूर की तस्वीर लगा के अभी अगर हम माहौजारियाँ पे करते हैं तो क्या वो उस अदालत की वजह से यहाँ पे यूट्यूब हमारे उतना पोर्शन म्यूट कर सकती है, नहीं कर सकती? What is the process, the technicalities, कि how they are going to control the whole thing, कि ये इस्तेमाल ना हो सके उनका, क्योंकि गिफ्ट्स ऐसी बात है कि जिसपे मैं I would say कि that is uncontrollable, तो सारे बना रहे हैं। इवेंचुअली तो सब कुछ कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन किस तरह से करना है, हमने उस पहुंचना है उधर तक, उसकी वजह इवेंचुअली तो देखो ना, हर चीज़ का फुटप्रिंट है। डिजिटल फुटप्रिंट तो एक ऐसी चीज़ है, मतलब फिर वही बात थी, VHS पे जब आप कॉपी करते थे ना फिल्म तो वो अनट्रेसेबल थी। एक चीज जो डिजिटल है ना वो अनट्रेसेबल हो ही नहीं सकती। मतलब अगर आपका ख्याल है ना किसी का कि मैं टोरेंट से फिल्म डाउनलोड करता हूँ और किसी को पता नहीं लगता, ओ भाई सब मतलब जिनको पता जो पता करना चाहते हैं ना वो यूं उनको पता लग जाता है। साइट खोल के देखा नहीं होता, ऊपर चीखता हुआ एक बैनर होता है VPN प्रॉक्सी, मुसलसल वो बोल रहे होते हैं कि इसके थ्रू करो, बट बिकॉज ऑफ द रीजन यू कैन गेट कॉट। But anyway, so let's see how the working goes. अगर वो करना चाहे ना तो वो भी कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, ये एक VPN है, इसका फलानी जगह पे सर्वर बना हुआ है, उसको एक वक्त में कितनी जगहों से पिंग आ रही हैं। मतलब अगर किसी मुल्क की एजेंसी टाइप लगी हो ना, वो उसमें से भी निकाल लेंगे कि अच्छा भाई तू कितनी है। बात है ना कि वही बात है कि किस हद तक आप जो है वो कंट्रोल्स डेवलप करेंगे ना, हाउ दे आर गोइंग टू बी डेवलप्ड। बट एनीवे, अच्छा यार, ये नेट मीटरिंग की बात आ गई है। सोलर सिस्टम से बिजली बनाने के नेट मीटरिंग पर इजाफी शर्त आयद कर दी गई है, ठीक है। अच्छा, इसमें देयर वाज अ मेन कंपनी PPMC, ठीक है, उनकी तरफ से मेरे ख्याल से आपको वो मिल जाता था। अब बेसिकली लेस्को की तरफ से भी आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा। पहले भी जब आप लगवाते थे मीटर लगने से पहले उनका विजिट होता था, वो चेक करते थे सारी चीजें ठीक हैं या नहीं है। जब तक वो फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं देते थे नहीं लगता था। अब
जिनका लग गया हुआ है उनको भी वो कह रहे हैं कि अब एक मज़ीद फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए, बेसिकली 20-25 हज़ार रुपये में काम। वो लेस्को वालों का ना, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमने आउटसोर्स कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो अब आप जो है वो मजीद इसके अंदर जो है वो पेमेंट करें। दिस इज हाउ दे आर गोइंग टू मेक मनी। हाँ पर मतलब खैर मैं मजाक कर रहा था। अली मुफ्त में तो नहीं होता ना, मतलब वो पागल नहीं है। लेकिन मसला फिर वही है, पता नहीं कि वो 20-25 हज़ार ऑफिशियल फीस होगी या वो टेबल के नीचे के पैसे होंगे। We will see। ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा ऑब्वियसली। लेकिन इसमें ना यार एक बड़ी अच्छी तजवीज़ थी, वो ये तजवीज़ थी कि अब जिस तरह ना जिन लोगों ने लगाए हुए हैं उनके सरप्लस क्योंकि जाते हैं यूनिट्स लेस्को के पास या लेस्को मैपको पेपको जो भी, सो होता ये है कि एक तो ज़ाहिर है उनमें से कटौती हो जाती है पी कार्स की, वो और बात है कि रेट का डिफरेंस बहुत होता है लेकिन 12 कटौती हो जाती है। दूसरी चीज़ ये कि ये जो है ना हर थोड़ी बाद आके बड़ा क्रेडिट लेते हैं कि देखिए आपने ऐसे ही रूमर्स फैला रहे थे कि रेट नीचे चला जाएगा यूनिट का रेट, तो हमने नहीं नीचे, हम आपसे उतने का ही ले रहे हैं। ओ भाई आप जो बेच रहे थे यूनिट वो 25 रुपये से बढ़ाते बढ़ाते 54 रुपये पे ले आए हो, जो आप ले रहे हो वो अभी तक 19 है। ठीक है, तो बात तो वही है, ये यूनिट 100 रुपये का हो जाएगा, आप कहोगे जो मैंने आपसे लिया है वो सिर्फ 19 का है, तो आप डिस्करेज ही कर रहे हो। खैर फिर भी लोगों के काफ़ी पैसे उनकी तरफ बन जाते हैं जो कानूनी तौर पे उन्होंने 3 महीने में आपको देने होते हैं चेक की सूरत में। कभी भी नहीं। लोगों के 4-4 लाख जमा हो जाते हैं, वो कभी भी नहीं मिलते। वो फिर ये है कि गलत उसमें ना रीडिंग में चले जाते हैं और कहीं दूसरे चले जाते हैं। लेकिन इसका जो है ना एक बड़ा अच्छा सजेशन ये था कि बिल्कुल ठीक है, रियासत पैसे देने में यकीन नहीं रखती चाहे कुछ भी हो जाए, सो उन पैसों को कहीं और एडजस्ट करने की इजाज़त होनी चाहिए। जैसे कि आपके लेस्को की तरफ पैसे बने हुए हैं और अभी जिस तरह 30 सितंबर को फाइलिंग करनी है, आपने टैक्स की, आप उन पैसों को यहाँ डिडक्ट करवा लें। ठीक है, आपने गैस का बिल देना है, आप उन पैसों को वहाँ डिडक्ट करवा लें। सो बेसिकली रियासत से आप फिजिकली कैश वापस नहीं ले रहे, लेकिन जो आपने उनको किसी और मद में देना था आप उनसे कटवा रहे हो। मज़ा नहीं आएगा इस तरह से। कैश होता है ठीक है, कैश होता है। पर लेकिन ये भी कर दें, वो तो ये भी नहीं कर रहे। हाँ नहीं, ये भी कुछ भी नहीं कर रहे ना, तो बस खैर एनीवे। अच्छा यार एक बयान आया था मायमा मलिक का, वो कहती हैं कि मेरी शक्ल देखकर पाकिस्तानी इमरान हाशमी को याद करते हैं। हाँ, उनको भी दुबई में भी किसी जगह पे इनवाइटेड थी, वहाँ भी उन्होंने स्टेज पे कहा कि वो बंदे ने सवाल किया कि कैसा लगा इमरान हाशमी का। उसने कहा कि मुझे पहला सवाल ही इमरान हाशमी की होता है, मेरे ख्याल में इनको ना ये ना जानना चाहते हैं कि वाकई बड़ा मजा आता है कि ऐसी गल्लां बड़ियां। जैसे मायरा खान से ना सब सवाल करते हैं, शाहरुख खान के साथ काम करके आपको कैसा लगा? दैट इज अ पेट क्वेश्चन। आप कोई इंटरव्यू उठा के देख ले मायरा खान का, हर किसी ने ये सवाल पूछा होता है कि शाहरुख के साथ कैसा काम रहा था। बट एनीवे, बाय द वे आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ मायमा मलिक। आई हैव वॉच्ड, आई थिंक मैंने इनके सारे ड्रामे देखे हुए, और जो इनके इंटेंस रोल्स होते हैं ना, शी इज़ प्रॉब्ली वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेसेस इन पाकिस्तान। लोग इतनी बात नहीं करते हैं, बट शी इज़ एक्चुअली वेरी गुड। बेचारी को इतनी ऑप्शंस नहीं मिलती बिकॉज वो उस तरह के वो सास बहू वाले ड्रामे नहीं करती हैं, दैट्स द थिंग। अच्छा यार, यशमा गुल कह रही हैं कि आजकल रिश्ता ढूंढना बहुत महंगा हो गया है, रिश्ता करवाने के लिए मैरिज ब्यूरो को 8 लाख रुपए देने पड़ते हैं। यार वो बिल्कुल आंटी ठीक है। सो मसला पता है कि इन्होंने तो कोई प्रैंक किया था, इन्होंने रिश्ता ब्यूरो फ़ोन कर दिया और उन्होंने आगे से 8 लाख रुपए मांग लिए। बाद में उन्होंने ये स्टोरी लीक कर दी और उन्होंने कहा कि इस तरह हम तो प्रैंक कर रहे थे। लेकिन पता है 8 लाख रुपए, पहली चीज़ तो ये कि 8 लाख रुपए आजकल कितने खूब ज़्यादा पैसे होंगे। दूसरी चीज़ ये कि जाहिर है इनका प्रोफाइल देख के ही उन्होंने मांगे होंगे, क्योंकि मतलब आप किस तरह का वो भी देखते हैं कि अच्छा आपकी फैमिली किस तरह की, आप किस तरह का चाह रहे हो, उस हिसाब से वो पैसे कोट करते हैं। तीसरी चीज़ ये कि अब इसमें ना फिजिकल काम बहुत बढ़ गया है। ये जो ऐप्स है ना सारी, अब तो आपको पता है हमारे जो IT के मिनिस्टर हैं उनकी अपनी रिश्ते वाली ऐप है, बाहर के बहुत रिश्ते हो रहे हैं, दिल का रिश्ता उसका नाम है। सो अब होता ये कि जितनी ऐप्स है ना, आप जब उस पर कहते हो कि मैं फ़लानी जगह पे रहता हूँ, मेरा 10 मरले का घर है, फिजिकली वो लोग आते हैं चेक करने के आप जिस जगह पे बता रहे हो वहाँ पे आपका घर है कि नहीं है। वो हमसायों से पूछताछ करते हैं, वो आपकी जॉब पे जाके करते हैं। अब उनका भी तो पेट्रोल लग रहा है, उन्होंने भी तो बंदे तनख्वाहों पे रखे हुए हैं सारा कुछ। अच्छा, तीसरी और आखिरी चीज़ पता है क्या है? वो ये कि यहाँ पे मतलब ये तो हम बता रहे ना प्रॉपर कोई मैरिज ब्यूरो या कोई ऐप या कुछ इस तरह से, जो रिश्ते वाली आंटियाँ भी होती हैं ना यार, उनकी ज़िंदगी इतनी मुश्किल है कि
जिसने भी रिश्ता कराना है ना, उनको कोई भी एडवांस दिया हुआ है, उसके बाद इनको लगता है कि अब इसको तो हमने ओन कर लिया। सारी सी बात। रात को 3-3 बजे ना फोन करके मैं सोच रही सा कि जे इंज करके इंज हो जेते उन्होंने जो वो पुछन के इंज ते फिर उन्होंने ओ यार पता नहीं जो भी होएगा सवेरे ही होएगा। मेरे तो इस तरह से मैसेजेस, मतलब मेरे जहाँ जहाँ इस तरह से रिश्ते वाली आंटियाँ थी ना, तो मतलब आई यूज्ड टू शेयर माय व्हाट्सएप विद देम कि वो कहती थी कि अच्छा आपको डिटेल और हम भेज देंगे। तो उसमें ना वो फिजिकल अपीयरेंस पे शुरू थे, बेटा आपको नहीं लगता कि आपको थोड़ा सा अपना वेट कम करना चाहिए, बेटा आपको नहीं लगता आपको अपने बालों का ख्याल करना चाहिए, ठीक है, आप ना अपने मुंह पे ये लगाएं, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा मेकअप करके नहीं आती थी, तो कहती थी अपने मुंह पे ना ये जो छाइयाँ हैं ना इनको छुपाने की कोशिश करें या इसका कोई ट्रीटमेंट करें। तो मुझे तो फ्री टिप्स मिली हुई हैं सारे केस के अंदर, बट थैंक यू टू देम फॉर यू नो फॉर ऑल द कंसिडरेशन, बट फाइनली आई पुट अ स्टॉप ऑन देम कि नहीं हुन कोई नहीं आया। एनीवे गाइज 20 मिनट्स तो हुए, बट आई कैन नॉट वाइंड इट अप बिकॉज आई हैव टू डेडिकेट अ सॉन्ग टू जोरा माई फ्रेंड। तुम्हें याद है मैं तुम्हें 6 दिन से कह रही हूँ अली। ओह तो अभी गाना याद है? वही तो निकाल रहा हूँ। याद है? हाँ वही तो निकाल रहा हूँ। हाँ गाना निकाल रहे। So Zohra, this is for you and whatever conversation we had, of course I can't talk about it here, but I just want you to know that I'm here every single day for you, ठीक है? कोई भी अगर ना हो तो मैं ज़रूर होंगी। और ये गाना जो है ना, ये basically what I feel by having you in my life at this age. चल। बेरंगे थे दिन बेरंगी शामें आई है तुमसे रंगीनियाँ, फीके थे लम्हे जीने में सारे, आई है तुमसे नमकीनियाँ, बेइरादे रास्तों की बन गए हो मंजिलें, मुश्किलें हल है तुम्ही से या तुम ही हो मुश्किलें, तुम क्या मिले हम ना रहे हम, तुम क्या मिले जैसे मेरे दिल में खिले फागुन के मौसम, तुम क्या मिले तुम क्या मिले तुम क्या मिले तुम क्या मिले तुम क्या मिले। Thank you so much, Ali, for the song. It's a beautiful song, and I mean each and every line. और ये ना एक मैंने रिपीट करनी है, ये क्या लाइन लिख गया है यार लिरिसिस्ट के, बेइरादा रास्तों की बन गए हो मंजिलें, मुश्किलें हल है तुम्ही से या तुम ही हो मुश्किलें, तुम क्या मिले यार, मुश्किलें हल हैं तुम्ही से या तुम ही मुश्किलें। उफ, बहुत बड़ा गाना लिखा, बहुत बड़ा गाना लिखा हुआ है, इसलिए मैंने आपको डेडिकेट किया। आई होप यू फील बेटर एंड आई होप टू सी यू वेरी वेरी सून। ठीक है जी, दैट्स इट। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड एवरीथिंग एंड प्लीज़ कमेंट। बाय द वे, सिर्फ आखिरी बात मैं ये कहूँगी, कोई मुझे कह रहा था कि अली जब गाना गा रहा था तो आप फ़ोन पे क्यों देख रही होती हैं, तो मुझे ये बता दें कि मैं कितने वेखा पे तुसी दसो, ठीक है, सो आई कैन फोकस ऑन दैट। उन्होंने ना लिरिक्स ते नजर रखी होती है कि अपने गलत तो नहीं कर गया। मैं कुछ भी नहीं देख रही हूँ, मैं चेक कर रही हूँ ना, घरों मैसेज तो नहीं आया, बट इफ यू वांट मी टू लुक एट हिम तो ये भी मुझे बता दीजिएगा। ओके, बाय बाय।